हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट हमने पढ़ा था वर्ब के कुछ रिमेनिंग फॉर्म्स और उसके साथ में हमने सिंपल पास्ट पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था कि हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं। हम सिंपल प्रेजेंट की टेंस सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये हमने पढ़ा है और हमने सिंपल पास्ट भी पढ़ लिया है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जिसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। पहले नेगेटिव देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, यहाँ लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में हम नेगेटिव बनाएंगे और इसी में हम क्वेश्चंस बनाएंगे। पहले क्वेश्चंस देख। क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे इसके? डू या डज का यूज करेंगे, क्योंकि डू क्या कह रहा था? डू कहता था करता है, करती है, या कुछ भी करने के लिए हम डू का यूज करते थे। डू का हिंदी मीनिंग करता, करती या करना है, तो डू और डज से ही क्वेश्चंस बन जाएंगे इसके। इसी के आगे हम इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर लेंगे। डू एक सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और, डू के साथ में हम ये यूज करते हैं, यू, वी, दे और आई। वेयरएज जब हम डज का यूज करते हैं तो हम शी और ही, क्योंकि सिंगुलर है, एस ई एस इन्वॉल्व कर रहा है, ये एस ई एस इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अब डू, अब मैं कोई भी सब्जेक्ट ले लू, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो डू यू, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब। अब कौन सा वर्ब आना चाहिए? V1 आएगा अकॉर्डिंग टू डू, तो V1 मैं कोई सा भी ले लेती हूँ। डू यू रीड बुक? क्या आप किताब पढ़ा करते हो? क्वेश्चन बन गया। अब मैं डस के साथ बनाऊंगी, तो डस के साथ का क्वेश्चन जब भी बनता है तो वो क्वेश्चन मैं उससे सामने वाले से डायरेक्टली नहीं पूछ रही हूँ, मैं घुमा के पूछ रही हूँ, मैं सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रही हूँ लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ। लाइक, डस शी रीड बुक? मैंने अपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछा लेकिन तीसरे बंदे के बारे में पूछा है, तब मैं डस का यूज करूंगी, अदरवाइज मैं इसका यूज नहीं करूंगी। अब इसी का नेगेटिव बनाने के लिए मैं डू नॉट और डज नॉट का यूज करती हूँ। यस या नो, इनसे तो मैं आंसर दूंगी, हाँ कर रही हूँ तो यस और ना कर रही हूँ तो नो। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैं इसमें नो का यूज करूंगी। नो, इसका आंसर कैसे दूंगी? नो, आई डू नॉट रीड बुक। नो, शी डज नॉट रीड बुक। और डजंट भी बोल सकते हो, डोंट भी बोल सकते हो। अब आपने एक चीज बहुत कॉमन देखी होगी, डोंट के बाद रीड बुक डायरेक्ट आ गया। यहाँ सब्जेक्ट आगे चला जाता है, सब्जेक्ट के बाद डज और डोंट आ जाएंगे, उसके बाद आप वैसे ही स्ट्रक्चर रखोगे। तो बेसिकली जब इसका नेगेटिव बनता है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट और फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नो, आई डोंट रीड बुक। और अगर मुझे सिंपली पॉजिटिव आंसर देना होगा तो जो मैंने सेंटेंस पहले सीखे थे वो इसी के हिसाब से बोलूंगी। यस आई डू रीड बुक, यस आई रीड बुक, और यस आई शी रीड बुक, और यस शी डज रीड बुक होता करे। अब बढ़ते हैं सिंपल पास्ट की तरफ, इसके भी नेगेटिव देख लेते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हमने इसमें डू और डज का यूज करा है। अच्छा, डू वाला क्वेश्चन कब मैं पूछूंगी? कभी पूछूंगी जब मैं सिंपली पूछना चाहती हूँ कि आप ये काम करते हो, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट तो यही कहता था कि मैं ये काम करता हूँ।
और डेली करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, जनरल बात कोई कह रहा होता है, तो क्वेश्चन भी उसी टाइप के बनेंगे। ये क्या कह रहा था, पास्ट में कोई आपने एक्शन किया था, तो क्वेश्चन भी उसी टाइप के बन जाएंगे। अब इसमें मैं यूज करूंगी डिड का। अच्छा, डिड जब भी आता है तो मैं V2 का यूज नहीं करूंगी क्वेश्चन में, लेकिन सेंटेंसेस में यूज कर लेती हूँ। करा था या किया था। नेगेटिव, सॉरी क्वेश्चन। रीड की सेकेंड फॉर्म थी रेड, लेकिन हम रेड नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे रीडिंग। डिड यू रीड बुक, क्योंकि यहाँ पे ये तो क्या था, ये ऑलरेडी V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, वो सीधे ही फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसका स्ट्रक्चर वही सेम है जैसे इसका है, डिड पहले लगा लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सॉरी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड सबके साथ में जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ में जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मतलब मुझे ही शी के साथ में भी क्वेश्चन पूछना है, तब भी मैं इसी के साथ में पूछ लूंगी। डिड शी रीड बुक। अब नेगेटिव कैसे करूंगी, डिड नॉट कर दूंगी। नो, शी डिड नॉट और शी डिडंट रीड बुक। याद रखना, नेगेटिव में भी हमारे पास डिड आ जाता है तो ये रेड नहीं होगा, ये भी रीड ही रहेगा। जहां पे डिड नहीं आ रहा है वहां पे आप सिंपली सेकेंड फॉर्म बोल यूज कर सकते हो, जैसे कि इसकी पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। उसमें जो आप सिंपल सेंटेंसेस बना रहे थे उसमें आप सीधे बोलोगे यस शी रेड बुक और यस आई रेड बुक। नो, आई डिड नॉट रीड बुक। अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। बस इसके कुछ ना कुछ रूल्स है, वो याद रखना कि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाती है। यहाँ पे डज जब भी आएगा तो वो क्वेश्चन थर्ड पर्सन के बारे में पूछेगा, डिड इज ऑल्सो दी सेम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू टॉपिक।